नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। आज हम लाए हैं 18 दिसंबर 2021 को एच टेट के लेवल 3 पीजीटी के पेपर के मैथ्स के सॉल्यूशन। एच टेट लेवल 3 पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर था उसके मैथ पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन x² = 4y तथा x = 4y - 2 और इनसे बॉन्डेड रीजन जो है, इस बॉन्डेड रीजन का आपके पास एरिया कैलकुलेट करना है कि इस बॉन्डेड रीजन का एरिया क्या होगा। यहाँ आपके x² = 4y, x² = 4y आपके पास रिप्रेजेंट करता है x² = 4y। तो x² = 4y इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन y एक्सिस एंड x = 4y - 2। तो x = 4y - 2 ये रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को जो कि आपके पास इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। ये आपके पास 2 पर्टिकुलर पॉइंट जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करते हुए, सॉल्व आउट करते हुए, एक x² = 4y है और एक आपके पास x = 4y - 2 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, x² की वैल्यू 4y पुट अप करें तो x = x² - 2 मीन्स x² - x - 2 = 0। और इसको जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो इससे आपके पास x की 2 पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, एक x = 2 और एक x = -1। यानी कि ये आपके पास जो है ये इसको 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कट करता है। एक आपके पास पॉइंट हो गया x = -1 और ये x = 2। और इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन ये बॉन्डेड रीजन जो दोनों से लाइन और पैराबोला के बिटवीन है, इसको निकालना है। तो लिमिट -1 to 2, इस लिमिट के अंतर्गत यदि आप इसको इंटीग्रेट करते हैं और इस एरिया में से, यानी कि ये जो कंप्लीट एरिया आपके पास है, इस कंप्लीट एरिया में से यहाँ आपके पास इस कंप्लीट एरिया की बात करें तो ये लाइन के लिए एरिया आएगा और इस लाइन वाले एरिया में से, ये जो लाइन का एरिया है, इस एरिया में से यदि आप माइनस कर देते हैं पर्टिकुलर ओनली पैराबोला और एक्स एक्सिस के बिटवीन का एरिया और पैराबोला और एक्स एक्सिस के बिटवीन का एरिया यदि आप माइनस करते हैं इस कंप्लीट लाइन के एरिया में से, तो ये रिमेनिंग एरिया हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है, इस रिक्वायर्ड रीजन का रिजल्ट आपको कैलकुलेट हो जाता है। तो इस बिहाफ पर सॉल्व करते हुए जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस बिहाफ पर इसका सॉल्यूशन जो आएगा, यहाँ आपके पास ये लाइन वाली पार्ट आ गया और ये आपके पास पैराबोला आ गया और इन दोनों के पर्टिकुलर बिटवीन ये आपके कॉमन एरिया जो आपको कैलकुलेट करेंगे। पहले आप इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों के लिमिट्स के बिटवीन -1 to 2 के बिटवीन लाइन को, और इसमें से पैराबोला के लिए आपके पास इसको इंटीग्रेट करते हुए दोनों को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व आउट करेंगे। x इस लाइन से x की वैल्यू कैलकुलेट की, x की वैल्यू आपके पास x + 2, ये y की वैल्यू कैलकुलेट की x + 2/4 और सिमिलर पैराबोला के लिए आपने y की वैल्यू कैलकुलेट की x²/4 और दोनों को इंटीग्रेट किया। 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1/4 कांस्टेंट बाहर लेते हुए और फिर x का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x। सिमिलर यहाँ 1/4 बाहर लेते हुए x² का x³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए इसको आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आया 9/8। यानी कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसका ऑप्शन 9/8 यानी कि सी ऑप्शन इसका पर्टिकुलर एरिया, रिक्वायर्ड एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपके पास डायरेक्टली स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट का यदि आपको ध्यान है तो स्टेटमेंट के बिहाफ पर आप ये रिजल्ट शो कर सकते हैं। तो यहां आपके पास ये कह रहा है कि एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर बताया है कि ये जो ग्रुप है ग्रुप जी है और इस ग्रुप जी का ये एक सब ग्रुप दिया हुआ है H। ग्रुप जी का एक सब ग्रुप H है, A एंड B ये दो आपके पास एलिमेंट्स हैं जी के। तो उस केस में इफ HA = HB देन
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये आपकी स्टेटमेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में है, तो ये रिजल्ट आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा कि इफ एच ए इज इक्वल टू एच बी देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और यही ऑप्शन आपका डायरेक्टली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ये कह रहा है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इसका लेटस रेक्टम नाभिलंब लेटस रेक्टम और इससे कट पार्ट जो है, इस कट पार्ट का और वर्टेक्स शीर्ष पर जो स्पर्शरेखा है, इस स्पर्शरेखा इन दोनों के पारित आपके पास परिक्रमण कराते हैं, रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराने पर जो आपके पास रील फॉर्म होती है, जो चरखी फॉर्म बनती है, जो रील बनती है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। यहां आपके पास कह रहा है कि ये एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये इसकी लेटस रेक्टम जो कि आपके पास फोकस पॉइंट से पास आउट होती है लाइन, ये लेटस रेक्टम, और इस लेटस रेक्टम के रेस्पेक्ट में ये जो आपके पास पार्ट है, इस पार्ट को वर्टेक्स पर आपके पास टेंजेंट होती है y एक्सिस, और इस y एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि आप इसको रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो घुमाने पर जो 3 डायमेंशनल शेप बनेगी, ये 3 डायमेंशनल शेप अप्रोक्सीमेटली इस फॉर्म में बनेगी, और ये जो 3 डायमेंशनल शेप इसको रोटेट करने पर, चारों तरफ घुमाने पर जो बनती है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम के लिए आपके पास यहां जैसे हम बात करें कि यहां आपके पास जो पर्टिकुलर पार्ट होगा, ये इसको कट करेगा इन फॉर्म ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया आपके पास होता है तो यहाँ से यहाँ तक कि आपके रेडियस x से डिनोट करें तो पाई एक्स स्क्वायर, और इस रोटेशन के लिए ये जो आपके पास पार्ट लिया है इसकी थिकनेस dy मानते हैं, तो इंटू dy, ये आपके स्मॉल पार्ट का वॉल्यूम, और इसको आप यदि इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन लिमिट दिस टू दिस वन, ये y स्क्वायर इक्वल 4x, यानी कि आपके पास ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, सॉरी y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, और ये आपके y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, तो 0 to 1 के बिटवीन आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया आएगा, और इसका डबल कर देंगे तो रिजल्ट एरिया आपके पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास ट्वाइस ऑफ 0 to 1 एंड पाई एक्स स्क्वायर dy, इसको सोल्व करते हुए, और इसके लिए यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो आपके पास पर्टिकुलर एरिया है जो कैलकुलेट करके आपके पास निकलेगा, कि यहाँ हमने बात की कि ये आपके पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको रोटेट कराया तो ये आपके पास क्लोज पार्ट में आपके पास ये पार्ट बना है, और इस पार्ट का आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस पार्ट का वॉल्यूम जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इस पार्ट के वॉल्यूम के लिए आपके पास वही इंटीग्रेट करेंगे पाई एक्स स्क्वायर dy, और लिमिट हमारे पास 0 to 2, और इसको ट्वाइस कर देंगे, तो ट्वाइस करने पर आपके अपर और लोअर दोनों पार्ट का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ इसको वही जनरल वे में आप इंटीग्रेट करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट करें, पैराबोला का इक्वेशन सॉल्व आउट करते हुए, और पैराबोला की इक्वेशन से यदि आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पैराबोला का जो इक्वेशन है उसके बिहाफ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इससे x की वैल्यू आपके पास हो गई y स्क्वायर बाई 4, तो x के प्लेस पे आपने y स्क्वायर बाई 4 पुटअप करें तो y स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर y4 बाई 16, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/16 बाहर आ जाएगा, और आपके पास y4 का इंटीग्रेशन y5 बाई 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करके और वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट हुआ 4/5 पाई, यानी कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपके पास हो गया 4/5 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 94, ये कह रहा है ये एक फिगर है 201000 201500 2015 2015 2015, इस फिगर को जो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। 3 से डिवाइड के लिए हम जानते हैं कि कोई भी फिगर यदि 3 से कंप्लीटली डिवाइडेड है तो इसका मतलब होगा कि यदि आप उसके अंदर
डिजिट्स का सम कैलकुलेट करें और डिजिट्स का सम यदि आपके पास 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल नहीं है यदि कुछ रिमाइंडर आ रहा है तो जो रिमाइंडर आएगा वही 3 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर होगा। यहाँ डिजिट्स का सम निकालें तो देखिए 2 और 1 3, 3 5 8, यानी कि ये डिजिट्स का सम 8, ये डिजिट्स का सम 8, ये डिजिट्स का सम 8 और ये डिजिट्स का सम 8, यानी कि इस कंप्लीट नंबर के डिजिट्स के सम की बात करें तो 8 + 8 + 8 + 8 मीन 32, टोटल सम 32। और 32 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 32 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि यहाँ आपके पास रिमाइंडर जो होगा कि इस पूरे फिगर को यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो सम ऑफ डिजिट 32 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 2 आ रहा है, इसलिए इस फिगर को भी आप यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपके पास रिमाइंडर जो है आपके पास 2 होगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट होगा 2। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एट t = 1, t बराबर 1 पर कर्व दिया है x = t² एंड y = 2t, और इन दोनों के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है, अभिलंब का समीकरण बताना है क्या होगा। देखिए इसको करने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको इस वक्त आपकी इक्वेशन जो कर्व है ये आपके पास पेरीमेट्रिक फॉर्म में है, पेरीमेट्रिक से इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए फिर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यदि कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं x = t² गिवन है, मीन dx/dt आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t। सिमिलर y = 2t गिवन है तो dy/dt आपके पास हो जाएगा 2, और इस केस में dy/dx, तो dy/dx आपके पास होगा dy/dt एंड डिवाइडेड बाय dx/dt, और ये आपके पास एट t = 1 पर बात करें तो t = 1 पर ये रिजल्ट आया 1। dy/dx, वैल्यू ऑफ dy/dx एट t = 1, ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास स्पर्श रेखा की ढाल है, और हमें यहाँ पूछा है इसने अभिलंब यानी कि नॉर्मल, तो नॉर्मल जो होता है ये परपेंडिकुलर टू द आपके पास टेंजेंट होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगी ये -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, स्पर्श रेखा की ढाल 1 है, तो अभिलंब की ढाल हो जाएगी -1, और जब -1 ढाल आ गई तो जब आपके पास स्लोप पता है किसी भी लाइन का तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y - y1 = m × x - x1, x और y की x1 y1 पॉइंट पुट अप करते हुए स्लोप रिप्लेस करते हुए, और आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ये इन अदर वर्ड हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यदि आप डायरेक्टली रिप्लेस करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास होता है y - y1 × dy/dx प्लस ऑफ x + x - x1 = 0। यहाँ x1 y1 रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, एट t = 1 यदि पॉइंट की बात करेंगे तो x की वैल्यू आपके 1² 1 एंड 2, तो पॉइंट आपके पास हो जाएगा 1, 2। यहाँ पर आपके पास यदि पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो एट t = 1 x की वैल्यू आपके पास 1, एट t = 1 y की वैल्यू हो गई 2, यानी कि पॉइंट हो गया 1, 2। तो पॉइंट आपके x1 y1 को 1, 2 पुट अप करेंगे तो ये 2 और ये 1, ये आपके 1। सिमिलर dy/dx स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू आपने निकाली है 1/t, और एट t = 1 बात करेंगे तो t = 1 पर dy/dx की वैल्यू हुई 1, तो dy/dx की वैल्यू पुट अप की 1, और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली रिजल्ट आएगा x + y - 3 = 0, यानी कि t = 1 पर इसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कैलकुलेट होगा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा x + y - 3 = 0। ये इसके स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा x + y - 3 = 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 ये कह रहा है लिमिट 0 to π/2, मोड साइन में आपके पास दिया है sin x - π/4। यहाँ मॉडुलस साइन गिवन है
और मॉडुलस साइन गिवन है, तो इसके लिए यदि हम x माइनस पाई बाई 4, इस x माइनस पाई बाई 4 को यदि आप एक न्यू वेरिएबल t एज्यूम करते हैं, तो यहाँ आपके पास लोअर लिमिट आपके पास जो है 0 है, और एट t इक्वल टू 0, सॉरी एट x इज इक्वल टू 0, यदि आपके पास लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट आपके पास 0 है और x इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे तो t की लोअर लिमिट आएगी माइनस ऑफ पाई बाई 4। सिमिलर नेक्स्ट टाइम अपर लिमिट आपके पास है पाई बाई 2, तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और x की वैल्यू जब पाई बाई 2 रिप्लेस करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 डेट्स इक्वल टू पाई बाई 4 मीन t इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि x माइनस पाई बाई 4 को t रिप्लेस करते ही न्यू लिमिट जो होगी माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4, यानी कि आपके पास इक्वेशन हो गया का माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 एंड मोड ऑफ साइन एक्स। मोड ऑफ साइन एक्स आपके पास इवन फंक्शन है, सम फलन है, और सम फलन यदि है मोड साइन होने के कारण, देखिए ओनली साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, बट मोड ऑफ साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि जब लिमिट माइनस ए टू ए होती है तो इसको आप लिखते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू ए। तो इस बिहाफ पर यहाँ पर आपके पास माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 है, तो आप इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 4, और 0 टू पाई बाई 4 में अब साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे इजीली, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, और पुटअप करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका फाइनली रिजल्ट आएगा 2 माइनस रूट 2। तो इस टाइप से आप इसको यदि सिंप्लीफाई करते हुए रिजल्ट निकालते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास होगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 4 को आपने न्यू वेरिएबल t रिप्लेस किया, देन dx इज इक्वल टू dt एट x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0 है, x की प्लेस पे 0 पुटअप करेंगे तो 0 माइनस पाई बाई 4, तो t की लोअर लिमिट हुई माइनस पाई बाई 4, तो लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4। नेक्स्ट टाइम अपर लिमिट आपके पास पाई बाई 2 गिवन है, तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो अपर लिमिट हो गई t इक्वल टू पाई बाई 4, तो लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4, अपर लिमिट पाई बाई 4, इवन फंक्शन है इसलिए आपके पास इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 4, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, और कॉस 0 1, अरे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल रिजल्ट आ गया 2 माइनस रूट 2, जो कि आपका पास बेसिक रिक्वायर्ड एरिया है। ये एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, यानी कि ये आपके पास एक मीनार है, टावर है, और इस टावर के आपके पास ये कह रहा है कि छाया बनती है यहाँ पर, और ये छाया ये कह रहा है कि 40 मीटर अधिक है। 40 मीटर अधिक कब है? जबकि सूर्य का कोण 60 डिग्री से परिवर्तित होकर 30 डिग्री हो जाता है। जब सूर्य का कोण पहले 60 डिग्री है और 60 डिग्री से परिवर्तित होकर अब यदि ये 30 डिग्री रह गया है, तो इस कंडीशन में इस छाया की लंबाई जो बता रहा है, ये बता रहा है 40 मीटर अधिक होती है। तो ओरिजिनल आपके पास छाया की तुलना में ये जो दूसरी स्थिति में यानी कि 60 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री पर जो छाया प्राप्त होती है ये 40 मीटर अधिक होती है, और इस स्थिति में इस मीनार की ऊंचाई क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आपके पास विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, इस दिस ट्राइंगल, आप h और x में रिलेशन निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, तो ये tan 60 हो जाएगा, और इससे tan 60 के लिए √3, तो ये आपके पास हो गया √3x। एक रिलेशन ये हुआ। नेक्स्ट टाइम यदि आपके पास ये वाला ट्राइंगल लेते हैं कंप्लीट और इस ट्राइंगल के लिए निकालते हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर h है और बेस हो गया x प्लस 40 एंड दिस विल इक्वल tan ऑफ 30। tan 30 के लिए 1/√3 रिप्लेस करते हुए और h के वैल्यू √3x रिप्लेस करके और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इजीली इसका रिजल्ट आपको कैलकुलेट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 20√3 मीटर। और इस टाइप से आपके पास इसका रिजल्ट 20√3 मीटर कैलकुलेट होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ बताया, ये ए बी आपके पास मीनार हो गई, इसके पी पॉइंट पर आपका
एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री गिवन है और क्यू पॉइंट पर आपके पास 30 डिग्री गिवन है। 60 के कंपेरिजन में 30 डिग्री पर आपके पास जो छाया बन रही है, शेडो है, इस शेडो की लेंथ 40 मीटर ज़्यादा बता रहा है। ये डिस्टेंस आप x एज्यूम करें, ये डिस्टेंस h है। तो इस कंडीशन में इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABP में आप बात करें तो ट्राइंगल ABP, तो इस ट्राइंगल ABP में आपके पास जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x इक्वल टू 1060, इसको यूज लेते हुए h और x में एक रिलेशन ये हुआ। और नेक्स्ट टाइम ट्राइंगल ABQ, और ABQ में आपके पास रिजल्ट निकालते हैं तो ABQ में आपके पास जो है h अपॉन एक्स प्लस 40 1030 के इक्वल, 1030 के लिए 1/√3, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, इन दोनों रिलेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करते हुए x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू 20 आई और x की वैल्यू 20 अगेन यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 20√3, यानी कि ये हाइट हो जाएगी 20√3। और इस टाइप से आपके पास फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 20√3 मीटर, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड हाइट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कोस पाई बाई 8 प्लस आइटा साइन पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई 8 माइनस साइन आइटा पाई बाई 8, और इसके रिजल्ट की बात करते हैं। और इसकी होल पावर 8, होल पावर 8 के लिए इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं बाय द डायमोयर्स थ्योरम का cos थीटा प्लस ऑफ आइटा साइन थीटा, और इसके होल पावर n होती है तो ये होता है cos n थीटा प्लस ऑफ आइटा साइन n थीटा। cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और होल पावर n है तो ये होता है cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। लेकिन इसके लिए कंपलसरी कंडीशन है कि रियल पार्ट ओनली एंड ओनली cos फॉर्म में होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ओनली एंड ओनली साइन फॉर्म में होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों जगह आपके पास ये जो एंगल है ये सेम होना चाहिए, थीटा थीटा सेम होना चाहिए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए आप 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इसको चेंज करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और सिमिलर साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ आपके पास 1 प्लस कोस पाई बाई 8, तो इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर और पाई बाई 8 का हाफ यानी कि पाई बाई 16, तो 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 16 आयोटा, और साइन को लिख देंगे 2 साइन पाई बाई 16 कोस पाई बाई 16। और इस टाइप से न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कोस पाई बाई 16 आपके पास कॉमन आ जाएगा, सिमिलर डिनोमिनेटर में होगा, और ये कॉमन आके रिमेनिंग पार्ट आपके पास जो है इसको सोल्व आउट कर लेंगे और डायमोयर्स थ्योरम को यूज लेते हुए और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली रिजल्ट आएगा -1। तो इस टाइप से आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपको कैलकुलेट होता है, इस सॉल्यूशन में ये फाइनल सॉल्यूशन जो आपके पास इसमें कैलकुलेट होता है कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा, पाई बाई 8 का हाफ पाई बाई 16। साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ जो एंगल है इसका हाफ हो जाएगा पाई बाई 16 पाई बाई 16। सिमिलर डिनोमिनेटर में होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा, इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप न्यूमरेटर पार्ट में देखिए 2 दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ से आपके cos पाई बाई 16 cos पाई बाई 16 cos पाई बाई 16 कॉमन है। सिमिलर डिनोमिनेटर में 2 दोनों में 2 कॉमन है, और cos पाई बाई 16 cos पाई बाई 16 cos पाई बाई 16 दोनों में कॉमन है। और इस टाइप से ये कॉमन लेते हुए और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, आगे सॉल्व आउट करते हैं, तो अब रिजल्ट आपके पास हो जाता है cos पाई बाई 16 प्लस आइटा साइन पाई बाई 16 अपॉन cos पाई बाई 16 माइनस आइटा cos साइन पाई अपॉन 16। ये आपके पास रिजल्ट ऊपर जाएगा तो आपके माइनस माइनस प्लस होकर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ पाई अपॉन 16 प्लस आइटा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई अपॉन 16 एंड होल पावर 8 आपके पास डायमोयर्स थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से अंदर जाएगा,
तो 8 टू द 16, 16 से 16 कैंसिल, और ये रिजल्ट आएगा cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। cos पाई इज -1 एंड साइन पाई इज 0, तो फाइनली रिजल्ट आपके पास इसका आ गया -1, यानी कि इसका आंसर होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 99। उस वक्र का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1,0 से जाता है। बिंदु 1,0 से जाने वाला कर्व निकालना है। आगे कह रहा है को डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, इसको आपके पास सेटिस्फाइड करता है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला और 1,0 पॉइंट से पास आउट होने वाला। 1,0 पॉइंट से पास आउट हो रहा है और 1,0 से पास आउट होने के साथ साथ ये आपकी गिवन इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बाय द ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। का पहले तो 1,0 को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कर्व, तो 1,0 को सेटिस्फाई करने वाला कर्व एक तो आपके पास ये है, ये भी आपके पास 1,0 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1,0 को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1,0 को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास या तो इसको डिफरेंशिएट करें या फिर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल्स से सॉल्व आउट करें, दोनों से जो भी आपको इजी प्रोसेस लगे। आपको यदि लगता है कि डिफरेंशिएशन करना ज़्यादा इजी, तो डिफरेंशिएशन करके ये रिजल्ट निकाल दीजिए कि ये रिजल्ट किस इक्वेशन से आ रहा है, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा आपके पास वेरिएबल सेपरेशन से, यानी कि dx के साथ x वाली वेरिएबल और dy के साथ y वाली वेरिएबल सेपरेट करके और फिर इसको सॉल्व करें। यहाँ आपके dy है तो ये y की व्हील टर्म सारी dy के साथ, यानी कि 1 + y² से डिवाइड कर देंगे। ये dx है तो x की टर्म के लिए x से डिवाइड कर देंगे, तो कंप्लीट इक्वेशन को x × 1 + y², इससे आप यदि कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा dx/x एंड माइनस ऑफ y dy अपॉन 1 + y²। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2/x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ log x। यहाँ 1 + y² को t एज्यूम करें न्यू वेरिएबल, तो 1 + y² t = t, देन 2y dy = dt, तो dt/t और dt/t का इंटीग्रेशन होगा log t, यानी कि ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 + y² एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c। और log c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि पर्टिकुलर पॉइंट 1,0 से पास आउट होता है, तो 1,0 से पास आउट करेंगे, log x की जगह 1 पुटअप करेंगे, तो x की जगह 1 पुटअप करेंगे तो log 1 इज 0। नेक्स्ट टाइम y को 0 पुटअप करेंगे तो log 1 अगेन 0, और रिजल्ट आपके पास हुआ log ऑफ c = 0, और log ऑफ c = 0 इट मीन c = 1, और c की वैल्यू 1 पुटअप करते हुए अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा x² - y² = 1 की फॉर्म में। तो यहाँ आपके पास वेरिएबल सेपरेशन से क्या है 1 + y² माइनस xy dy, y वाली टर्म एक तरफ x वाली टर्म एक तरफ, दोनों को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे 2/x का ट्वाइस ऑफ log x, 2y/1 + y² का आपके पास log ऑफ 1 + y² प्लस log ऑफ c, log कॉमन होकर कैंसिल, log में आपके पास ये आपके आगे लगा हुआ फिगर पावर में, log में आपके पास प्लस साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। c की वैल्यू निकालने के लिए इसको 1,0 से पास आउट कराया, c की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू यहाँ 1 पुटअप कर दें तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया x² - y² = 1, जो कि आपका फाइनली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to 0 to π/2, और ये फंक्शन डिफाइन है कि f(x) = tan इनवर्स ऑफ x² + x + 2, और ये फंक्शन आपके पास एक ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक फलन है।
तो ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन होने के केस में क्या होगा ये आपको बताना है। हम जानते हैं कि ऑन टू फंक्शन कहते हैं कि इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन यदि किसी फंक्शन के लिए है तो इस केस में ये फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों सिमिलर होने जरूरी है। यहाँ आपके कोडोमेन है 0 to π/2 और कोडोमेन 0 to π/2 है, इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज यानी कि f(x) जो है फंक्शन, इसका रेंज जो आएगा ये भी बिटवीन 0 to π/2 होगा। मीन्स tan इनवर्स ऑफ x² + x + 2a, ये रिजल्ट जो होगा ये बिटवीन 0 to π/2 होगा। tan इनवर्स tan दोनों तरफ ले लें तो tan 0 = 0 और ये आ गया x² + x + 2a < > ∞, यानी कि x² + x + 2a की वैल्यू ये बता रहा है बिटवीन 0 to ∞। 0 to ∞ मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि x² + x + 2a जो है इसका रिजल्ट x की हर वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव बनाए रखने के लिए ये यदि आपके पास पॉजिटिव है x² + x + 2a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉर्म के लिए इसको यदि आपको पॉजिटिव बनाए रखना है तो पॉजिटिव बनाए रखने के लिए धनात्मक के लिए x² + x + 2a ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए आपके पास इसको यदि हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें या दोनों तरफ ऐड कर दें और ये 2a इधर जाके माइनस का हो गया तो ये आ गया x + हाफ होल स्क्वायर और ये रिजल्ट आपके पास आया 1 - 8a/4 एंड दिस मस्ट बी, ये देखिए स्क्वायर है यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा और ये रिजल्ट बोल रहा है कि इससे ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ये रिजल्ट भी आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि 1 - 8a जो रिजल्ट है, क्योंकि स्क्वायर रिजल्ट है इसलिए आपके पास ये पॉजिटिव होना जरूरी है कि 1 - 8a > 0 मीन्स a इज ग्रेटर देन = 1/8, यानी कि a की वैल्यू जो होगी 1/8 से बड़ी होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 1/8 से बड़ी यानी कि 1/8 to ∞, तो इसका रिजल्ट होगा 1/8 to ∞, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा, यानी कि आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन होने के लिए रिजल्ट 1/8 to ∞ होना चाहिए। तो इस भी पर हम इसको सोल्व आउट करते बता सकते हैं कि f(x) वैल्यू बिटवीन 0 to π/2, tan इनवर्स ऑफ x² + x + 2a की वैल्यू बिटवीन 0 to π/2, tan इनवर्स इधर लेके गए तो आपके tan 0 0 और ये आपके tan π/2 ∞, और आपके पास x² + x + 2a > 0, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद में ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ग्रेटर देन 0 को होने के लिए a की वैल्यू ग्रेटर देन 1/8 होनी चाहिए, यानी कि a की वैल्यू बिटवीन हो गई 1/8 to ∞, ये आपका रिजल्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 101, यहां ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 101, ये कह रहा है कौन सा अंतराल है, यानी कि इनमें से कौन सा आपके पास ऐसा इंटरवल है जिसके लिए ये गिवन फंक्शन 2x³ - 2x³ - 9x² - 12 + x, ये 12x + 1, ये फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है? कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंपल्सरी कंडीशन होती है कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमेशा लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होगा, यानी कि आप इसको सोल्व आउट करें, इसका डेरिवेटिव निकालें, x², ये 2x³ का आपके पास -3x², 9x² का आपके पास हो गया -18x एंड -12x का गया -12 एंड 1 का 0 लेस देन 0। कंप्लीट इक्वेशन -6 से डिवाइड है, -6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x² + 3x + 2, और जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है और ये आपके पास आ गया ग्रेटर देन 0, और ये आ गया x + 1
एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यदि आपके पास ये दो फिगर हैं, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 2 दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव कब होगा? जबकि ये दोनों के दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो। यानी कि आपके पास यदि हम नंबर लाइन के बिहाफ पर निकालें तो नंबर लाइन पर जैसे आपके पास ये दोनों पॉइंट रिप्लेस करते हैं -2 एंड -1, तो सबसे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पार्ट आपके पास पॉजिटिव पार्ट जो आ रहा है एक तो इस पार्ट के लिए, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा अप टू इन्फिनिटी यानी -1 टू इन्फिनिटी, या फिर -2 से छोटा, तो -2 छोटे यानी कि -∞ से -2, तो -∞ टू -2 एंड -1 टू इन्फिनिटी, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस इंटरवल में ये फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ आपके पास f(x) था -2x³ -9x² -12x प्लस 1, ये आपने डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करके आपके -6 कॉमन ले लिया, ये आपने फैक्टराइज कर दिया। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f(x) लेस देन 0 किया, लेस देन 0 करते हुए और इसके लिए रिजल्ट कैलकुलेट किया और फाइनल रिजल्ट आ गया -∞ टू -2 और -1 टू इन्फिनिटी। डी ऑप्शन आपका इसमें रिजल्ट होगा।